हेलो नमस्ते, स्वागत वेलकम है आपका इस वीडियो में। आप देख रहे हैं डिजिटल वे स्कूल। आज हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सुशील मेहता। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं सिंपल और आसान हिंदी में। इसलिए मैंने रचा है डिजिटल वे स्कूल। वे का मतलब है ऐसा रास्ता जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो चलिए जी, हम आज बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस करना एक बहुत ही लोकप्रिय और सशक्त साधन बन चुका है, क्योंकि ऑनलाइन जाने के लिए हम देखते हैं हम बहुत सारे डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी करते हैं और हम साथ ही साथ इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आज के समय में आधी से जो ज़्यादा जनसंख्या है वो इंटरनेट का उपयोग करती है और साथ ही साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका टैब हो गया। और इसके साथ साथ उन प्लेटफॉर्मों का उपयोग भी करते हैं जो डिजिटली है, जैसे कि सोशल मीडिया, सर्च इंजन हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट हो गया, आपका डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। इन सभी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करती है जाने अनजाने। और आज के समय में इंसान इंटरनेट का उपभोग करता है। इनकी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसका उपभोग करता है। अगर वो इन्हीं का उपयोग करना शुरू कर दें तो अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकता है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या हो सकता है, एक तो कम लागत लगाकर, नंबर 2 कम समय में एक ऐसा बिजनेस जनरेट करता है जिससे कि वो अपने आप के लिए सेल्स ले आ सकता है अपने ऑनलाइन बिजनेस में। तो चलिए जी, इसलिए ये जो ऑनलाइन बिजनेस है इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी, नंबर 1 है कम लागत में शुरुआत, लो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम बहुत कम पैसा लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें एक शॉप, स्टोर या हमारे पास एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है उसमें हमारा खर्चा लग जाता है, उसमें हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है, लग जाता है। उसके बाद हम कितना उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कितने लेवल तक हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आज के समय में जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन जो बिज़नेस है, वो एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिलती है जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं और अपना ऑनलाइन व्यापार, अपना व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये था हमारा कम लागत में शुरुआत। तो नेक्स्ट है हमारे पास 24/7 उपलब्धता, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन में ये बिज़नेस कंटिन्यू चलता रहता है। यानी कि इसमें कभी कोई छुट्टी नहीं होती है। इसमें हमारी तरह ये बिज़नेस होता नहीं है, यानी कि हम अपनी वेबसाइट की मदद से वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, वह वो ऑनलाइन होती है और 24/7 जो कि बिल्कुल ऑन होती है। और वहाँ पे कोई भी कस्टमर किसी भी समय आता है तो वहाँ से अपने लिए प्रोडक्ट्स या सेवाएं वो खरीद सकता है। तो इसलिए ये जो आज का जो ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसलिए इसकी विशेषता है। और साथ ही साथ इसकी विशेषता के साथ साथ अगर आप देखें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम सुबह जाते हैं अपने ऑफिस में या शॉप में या स्टोर में, तो हम वहाँ पे शाम तक रहते हैं और शाम को वापस आके फिर हम सो जाते हैं और सो जाने के बाद फिर वही रूटीन हमारा चलता है। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। इसलिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग है आज के समय में
एक अच्छा विकल्प और बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ साथ हम अपने लिए, घर के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने समाज के लिए समय निकाल सकते हैं, घूमने फिरने के लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस 24/7 ऑनलाइन है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, 24/7 उपलब्धता। तो चलिए जी, हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है हमारा ग्लोबल पहुंच, यानी कि ग्लोबल रीच। जब हम ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर लेते हैं तो हम अपने विश्व भर में हम अपना बिजनेस फैला सकते हैं, यानी कि हम अपने देश के बजाय दूसरे देश के साथ भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन करना शुरू कर लेते हैं। जबकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या देखते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस जो जिस तरह से हमारा लोकल बिजनेस होता है और वहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर है वही रिपीटेड कस्टमर आते हैं, यानी कि उनकी वहाँ की रीच कम होती है, क्योंकि जनसंख्या ही कम है। लोकल बिजनेस में जनसंख्या ही कम होती है, तो वही जो हमारे पास रेगुलर कस्टमर रहता है वो आते हैं, गिने चुने और कस्टमर आने शुरू कर लेते हैं। लेकिन वह यहाँ पे इतने कस्टमर नहीं आते जितना हमारे पास ऑनलाइन कस्टमर आते हैं, क्योंकि वहाँ देश भर नहीं, देश से बाहर से भी कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे को टारगेटिंग सीखनी पड़ती है। हम किस तरह से ऐड लगाते हैं, किस तरह से अपना विज्ञापन देते हैं, उसमें किस तरह से टारगेटिंग हम करते हैं। तो इसीलिए भी जो आज का ये ऑनलाइन का जो बिज़नेस है, इसलिए भी ये लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें रीच बहुत ज़्यादा होता है। इसमें पोटेंशियल है हमारे पास अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की, जितना मर्जी आप इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, ग्लोबल रीच। और इसके बाद हम जैसे ही आगे जाते हैं, यहाँ पे हैं पॉइंट नंबर 4, मार्केटिंग के बेहतरीन टूल्स, इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स। ये कौन से हैं? मार्केटिंग के बेहतरीन जो टूल्स होते हैं जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे कि सोशल मीडिया, सर्च इंजन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग जैसे टूल्स की मदद से हम अपने क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा 4 नंबर पॉइंट्स, मार्केटिंग के बेहतरीन टूल्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे हैं कस्टमर डेटा और एनालिटिक्स। कस्टमर डेटा और एनालिटिक्स, जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते करते जब हमें पता लग जाता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पे अटक रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है ऑनलाइन बिज़नेस करने में, जहाँ के हमारे पास प्रॉपर सेल्स नहीं आ रही हैं, हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है जितना हम चाहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस जब हम करते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है, हमारा इतने दिन में इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो उस मुताबिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम अपने कस्टमर डाटा और एनालिटिक्स में जाते हैं। ये एक ऑप्शन मिलता है गूगल सर्च में, इसलिए, और वहाँ पे जाके हम ये चेक करते हैं हमारे पास कितने कस्टमर आए हमारे वेबसाइट पे, और कितने कस्टमर आए, कितना चेक कर रहे हैं, और कितनों ने हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज़ किया या हमारी सर्विस है वो परचेज़ कर रहे हैं। और ये हम देख के हम पता लगाते हैं एनालिटिक्स की मदद से कि हमारे पास कितने आ रहे हैं, कितना हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, और कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम चूक कर रहे हैं। इसको देखकर हम अपने बिज़नेस में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करके फिर हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर अपने बिज़नेस को हम बढ़ा सकते हैं। और ये हमें डाटा जो एनालिटिक्स तो ये हमें मिल जाता है, इसकी मदद से हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 5, कस्टमर डेटा और एनालिटिक्स। तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नंबर 6 में, कम समय में बड़े परिणाम, क्विक रिजल्ट इन लेस टाइम। यानी कि ऑनलाइन बिजनेस करते समय हम कम समय में बहुत ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपने कम समय में। ये इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि जिस तरह से अगर हम अपने बिज़नेस के में जो हमारे प्रोडक्ट्स है या सर्विस है
उनकी एक वीडियो बना के, एक अच्छी सी वीडियो, अट्रैक्टिव वीडियो बना के, और उसको हमने सोशल मीडिया पे वायरल कर लेते हैं हम। जैसे ही वो वायरल वीडियो हो जाती है तो रातों रात हमारे पास कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर हमारे पास जिस तरह से वेबसाइट होती है, वेबसाइट को SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके, यानी अपने वेबसाइट की रैंकिंग करके, तो इस तरह से भी हम रेगुलर व्लॉग लिख के और उसके कीवर्ड को रैंक करके, ऑप्टिमाइज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं रातों रात। तो ये था हमारा 6 पॉइंट, कम समय में बड़े परिणाम हासिल करना। तो चलिए जी, हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 7। यहाँ पे है सकारात्मक ग्राहक अनुभव, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। यानी कि हमारे कस्टमर के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस किस तरह से बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हम जब ऑनलाइन बिजनेस हम रन करते हैं, चलाते हैं, तो हम जहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट्स हम डालते हैं, तो वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वह हम सारा कुछ उसमें बता देते हैं। तो इसलिए कस्टमर अपने घर बैठ के उसको देखता है, चेक करता है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, इस प्रोडक्ट्स को हम लें या नहीं। यानी कि इन फ्यूचर आपका कोई प्रोडक्ट्स या कोई उसमें चेंजेस आती हैं, कोई नया प्रोडक्ट्स लॉन्च होता है, तो आप अपनी वेबसाइट से जाते हैं, उससे रिलेटेड आप सारा कुछ वहाँ पे बता देते हैं कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो मुझे ये लेना या नहीं लेना। ये कस्टमर खुद घर बैठे अपना एनालाइज करता है कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अपने आराम से शांत में बैठकर वो देख सकता है, और इसी कारणवश वो हमारे साथ जुड़ा रहता है और हमारे साथ कस्टमर के अच्छे रिलेशन बनते हैं। और तो चलिए जी, ये था हमारा पॉइंट नंबर 7, सकारात्मक ग्राहक अनुभव। और हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है 8, और इसमें है स्केलेबिलिटी। यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में हम अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है, वैसे वैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यानी कि हम अपने बिजनेस के साथ साथ और भी 2-4 बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है, ये सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग में ही है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके साथ साथ हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने नए नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ, चाहे उस बिजनेस से भी रिलेटेड ना हो, उसके साथ साथ नए और बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, और हमारा बिजनेस और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा 8 नंबर, स्केलेबिलिटी के बारे में हमने बात की। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर 9, और ये है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन बिजनेस में हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जहां हम अपने बिजनेस के मॉडल को भी चेंज कर सकते हैं, और अपने जो सर्विस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको भी हम अपडेटेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विस को भी अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने बिजनेस को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें मिलता है कि हम अपने परिवार के साथ संतुलन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा समय भी मिलता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन होता है। इसीलिए इसमें ये भी एक बेनिफिट हमें मिलता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 9, फ्लेक्सिबिलिटी। और हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास निष्कर्ष। कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? तो कंक्लूजन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। आज के समय में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कम लागत में, कम समय में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। साथ ही साथ इसमें 24/7 उपलब्धता मिलती है, और साथ में इसके साथ मिलता है जी अपना ग्लोबल रीच, और डिजिटल मार्केटिंग के बेहतरीन जो टूल्स हैं वो हमें यूज़ करने को मिलते हैं। कस्टमर डेटा और एनालिटिक्स का ऑप्शन हमें मिलता है, जहाँ पे हम अपने बिजनेस को देख सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज के समय में आपके लिए एक अच्छा और एक उम्दा विकल्प हो सकता है। तो चलिए जी, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं
अपने बिजनेस को ऑनलाइन के लिए, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ सिंपल और आसान हिंदी में। इसलिए मैंने रचा है डिजिटल वे स्कूल। डिजिटल से मेरा मतलब है जहाँ मैं डिजिटल के टूल्स, टेक्निक और स्ट्रेटजीज सिखाता हूँ और वहीं पे आपको एक ऐसा रास्ता मिलता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाता है, जहाँ आप पहुँचने के बाद अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर पाते हैं ऑनलाइन, और जिससे कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।